हमारे जो हिंदुस्तान का सिलेबस है, तो जो हमारे मदरसा है, पीडीए स्कूल मदरसा है, बिल्कुल मदरसा है, ये मदरसे से बड़ा बनने वाला है। टू है, किस प्रकार से मदरसे बना रहे, बच्चों का ब्रेन वॉश करने का प्रयास कर रहे हैं। मदरसों में ब्रेन वॉश होता है। बिल्कुल मदरसों में नहीं होता, पीडीए की पाठशाला में हो रहा है। ऐसे आप अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं ना, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आप अखिलेश यादव को, आप बाबा साहब भीमसेन अम्बेडकर के साथ आप तुलना करेंगे। आप बच्चों को ऐसे कोई सकारात्मक चीज सिखाएं। आप ऐसे सकारात्मक नहीं है, बिल्कुल सकारात्मक नहीं है। अखिलेश यादव जी ने किया क्या है, अगर करना होता। देखिए ऐसा है, अभी आपने देखा होगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है, ये सीधे सीधे कब्रिस्तान पे, पाकिस्तान पे, शमशान पे पहुंचने ही वाले हैं। और ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात नहीं, जाति की बात करके सरकार में आई है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ धर्म का नाम लेकर सरकार में है। शमशान में ये लेके आए थे, कब्रिस्तान में तो उन्होंने बाउंड्री कराई, शमशान में नल भी नहीं लगाया। पूछो इनसे, क्या हिंदू जो हमारे बहन भाई हैं, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होता है, क्या एक नल लगाया? कब्रिस्तान की बाउंड्री करी, अच्छी बात है, लेकिन शमशान में क्या दिया? ये दोगला चर्चा है। और आज पीडीए, ये देश को खाता होने वाला है। हमारे हिंदुस्तान का सिलेबस भी नहीं है उसमें, और हमारे हिंदुस्तान के एनसीईआरटी भी किताबें नहीं है तो क्या पता जा रहा है? भविष्य खतरे में है देश का, बचा लो देशवासियों। यही इनका मंशा है और यही इनका टारगेट है कि पीडीए को खत्म करेंगे, उनके स्कूलों को बंद करेंगे। पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? नहीं, एक मिनट, पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? पिछड़े दलित जो हजारों सालों से पिछड़े हैं, उसमें सारे लोग जो अल्पसंख्यक में अगड़े भी हैं, अगड़े जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं। देखिए परसों जो मारा गया, मौलाना मारा गया परसों, भारतीय जनता पार्टी पीडीए के, मैं बता रहा हूँ नहीं है। बार बार मन से कहा जाता है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, और निश्चित तौर पर जाति का वर्गीकरण करके अगर आप स्कूलों में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, छोटे बच्चों के दिमाग में अगर आप भर रहे हैं कि ए फॉर अखिलेश, क्या अखिलेश का सच में बताइए ये कद है? जल्दी से जरा जनता बता, पीडीए पाठशाला के बारे में सुना है क्या? जी सुना है। कैसी लगती है? चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? जी, किसी भी जाति, धर्म या मजहब के नाम पर किसी भी प्रकार की पाठशाला का चलना अनुचित है। संविधान के लिए बड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि समावेशी समाज होना चाहिए। और समावेशी समाज, युवा पीढ़ी को नेता कौन से पसंद है? नेता वही पसंद होंगे जो रोजगार की बात करेंगे। यूपी में कौन पसंद है? व्यक्तिगत रूप में, मतलब वही लोग जो रोजगार की बात बताओ करेंगे। ना जरा खुल के कोई बात नहीं है, वो मेरा व्यक्तिगत फैसला है। आर्टिकल 19 के तहत मुझे भी अधिकार है कि मैं इस बात को निजता के, वोट ना बताओ समझ में आता है, लेकिन नेता कौन सी चॉइस है ये तो खुलकर बोल ही सकते नेता हो। तो उसमें क्या इतनी प्राइवेसी लगा रहे हो? कौन से नेता पसंद है अंकल जी? सर हमें तो बीएसपी का नेता पसंद है। अच्छा, मायावती पसंद है? पूजा जी, मैं समाजवादी पार्टी के मित्र से पूछना चाहता हूँ, ये ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाते, आप और क्या पढ़ा रहे हैं? आपने पूरी देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, ये आप और आजम खान को जेल से छुड़वाना है। ई फॉर इमली, और ये कह रहे इमली हो गई खट्टी, अब भारतीय जनता पार्टी खट्टी हो गई, सपा को लाना है। ये कौन सा पीडीए का क्लास चला रहे, ये बताना क्या चाहते हैं? ये बार बार पीडीए की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप एक अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर सकते हैं क्या? आप बताइए, अगर पीडीए के आप सच्चाई। देखिए ऐसा है, इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और इनका बोरिया बिस्तर 2027 में सिमटने वाला है। यह शिक्षा का मैं बता रहा हूँ, क्यों नहीं? आप बताइए, ए फॉर अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाएंगे? अल्पसंख्यक को उस परिवार से निकल करके नहीं बना पाएंगे, आप बनाएंगे, परिवार से बाहर नहीं निकले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने, अल्पसंख्यक को, पिछड़े को मुख्यमंत्री, मैं बता रहा हूँ, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, 2024 के चुनाव में आपने देखा होगा कि हमने हर वर्ग को हिस्सेदारी दी है, और अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेगा इस देश में? कौन से वर्ग को लोग, अगर विधायक दल के नेता चाहेंगे तो ये पाठशाला में ये सब पढ़ाने का मकसद क्या? ऐसा पहली बार हुआ है पूरे देश में कि पढ़ने पढ़ाने पर लोगों के ऊपर एफआईआर की जा रही है, पुलिस उनके घर जा रही है, उनको अरेस्ट कर रही है। इसका क्या जवाब है? देखिए, बेसिकली इनके साथ दिक्कत क्या है कि ये मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। जब हम पीडीए की बात करते हैं तो हम पीडीए की बात, इनसे मैं पूछ रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, 25 करोड़ जनता भी जानना चाह रही है। आप बताइए ना, क्या अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? आप बनाएंगे? आप घोषणा कर दीजिए, आप बोल दीजिए, मुझे दीजिए, आप पूजा जी के माध्यम से बोलिए कि बनाएंगे अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री। कोई और बन सकता है? आप दलित को बनाइए चीफ मिनिस्टर। आप उत्तर प्रदेश में दलित बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इस देश में नारा नहीं दिया है ना, अल्पसंख्यक छोड़िए, उस परिवार से इतर अगर पिछड़े वर्ग से किसी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। आज की डेट में ये संभव नहीं है। आपका एक एक फैसला लिया जाता है उस परिवार के भीतर से ही आता है। क्या आप इससे
इनकार करेंगे? आप सपा के प्रवक्ता हैं, आप नहीं कर सकते इनकार, आपका दिल जान रहा होगा इस बात अखिलेश लेते हैं फैसला या और लोग लेते हैं? एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता होगा, ये वहां के विधायक दल के नेता और जनता की मंशा पर निर्भर करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आप तय करिए ना, आप तय करिए कि क्या कोई दलित, पिछड़ा या अल्पसंख्यक आप भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश में? आप ये बताइए। मुझे अब हमारे मित्र कहें अल्पसंख्यक, 4 दिन पहले हमारे मौलाना रशीदी को दाढ़ी पकड़ कर मारा गया, तो क्या ये मारेंगे भी और वोट भी लेंगे और कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री बनाएंगे? कैसा हो सकता है? ये अल्पसंख्यक मार दे मौलाना को, हमारे मौलाना को मारा गया है, आप कानूनी कार्रवाई करते हैं कोई बात नहीं है। आज मुसलमानों को मारा गया, उनको अपना मान रहे हैं? नहीं वो हमारे मौलाना है भाई, हमारे कौम का मौलाना है। लेकिन क्या कहा था उन्होंने? क्या कहा था? गलती करी, सुनो गलती करी उन्होंने, मैं समर्थन करता उसको। आप कानूनी कार्रवाई करो ना। आप खुले कह रहे हैं गुंडे हैं, आप कह रहे हैं सपा के लोग गुंडे हैं। खुले बनने वाले गुंडे होते हैं ना। सुन लो मेरी बात। अरे मौलाना साहब थोड़ा शांत हो जाइए, अरे थोड़ा शांत हो जाइए, सुन लीजिए। मौलाना रशीदी साहब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन करते हैं और जो डिम्पल पर इस तरह की टिप्पणी करता है, मेरी बात सुनिए। मौलाना साहब से पूछे डिम्पल यादव के अपमान पर भी सपा क्यों खामोश थी? इकरा हसन पे सुनिए इकरा हसन पे टिप्पणी की गई, इकरा हसन पे टिप्पणी की गई, कार्रवाई क्यों नहीं? आपने क्यों नहीं बोला? इकरा हसन पे टिप्पणी की गई, कार्रवाई क्या किया बीजेपी ने? आप बताइए। डिम्पल यादव पे खामोश थी। ये तो ये बताएंगे ना। बीजेपी के समर्थक हैं, उनको मौलाना साहब को इन लोगों ने कह दिया और वो कुछ भी बोले डिम्पल के लिए, उनके खिलाफ नहीं करेंगे प्रदर्शन। देखिए, ये जो परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन है, ये किस प्रकार से शिक्षा का राजनीतिकरण अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर रही है। अगर देश की शिक्षा की इनको या यूपी की शिक्षा की इनकी चिंता होती तो हाँ सरकार में जाके प्रश्न उठाते कि स्कूलों की क्या खस्ता हालत है। हाँ सरकार में जाके बाकी चीजों के लिए मोटिवेशन वो आगे बढ़ते, अपनी पूरी सक्रिय करते, अपनी पूरी सेना को इनको, लेकिन नहीं कहा अग्रसर किया है परिवारवाद की राजनीति को आगे ले स्कूल मर्जर का सवाल उन्होंने जो उठाया वो तो वाजिब है कि नहीं? मैं वाजिब सवाल को जवाब ही नहीं, उसको मैं खंडन ही नहीं कर रही हूँ। स्कूल मर्जर जहाँ 50 से कम बच्चे हैं और आप ये कह रहे हैं कि उसमें सियासत ढूंढ गई है। उसमें तो यही तो मैं बोल रही हूँ, उसका सियासीकरण कर रहे हैं, बच्चों का शिक्षा का सियासीकरण कर रहे हैं, देश के भविष्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप जो पढ़ा देते हो वो उनकी अंतिम सांस तक उनके माइंड में रहता है। आप एक और अखिलेश यादव पढ़ा रहे हैं बच्चों को राजनीति पढ़ाने का, ऐसी राजनीति पढ़ाने का ऐसा है ना, ये सही गलत का पाठ पढ़ाया जाए, नैतिक मूल्य समझाया जाए, तरक्की कैसे करेंगे, ये तरक्की अखिलेश यादव के नाम से करेंगे। बता रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थक लोग यहाँ पर हैं, ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि स्कूलों को बंद क्यों किया जा रहा है। 3 किलोमीटर दूर जब बच्चा पढ़ने जाएगा तो क्या उसकी माँ सुबह उसको ड्रॉप करने और शाम को उसको पिक करने जा सकती है? घर का काम धाम छोड़ के जो उसका जो पिता है वो मजदूरी पर गया हुआ है। आपको समझना पड़ेगा कि जो गरीब बच्चे हैं उनको पिक और ड्रॉप की एक बड़ी समस्या होती है। और रास्ते जिस तरह से इलाहाबाद में और बाढ़ आई हुई है, इनकी जो गलती है वो है, लेकिन सपा ने उनको गाड़ी लगाकर स्कूल पहुंचाने की बजाय अपनी पाठशाला क्यों शुरू? नहीं, शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। अब अपनी पाठशाला हम हर कॉलेज मान्यता ली क्या? खोलेंगे, मान्यता ली क्या? हम घर घर में अखिलेश पढ़ाएंगे बस? हमारा आंदोलन सीधे सीधे ये है कि 5000 स्कूल बंद नहीं होंगे। आप हमारी मंशा को समझिए, 5000 स्कूल बंद नहीं होंगे और प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में होगा। ये नहीं सुनो, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये स्कूल बंद नहीं होंगे, लेकिन ये स्कूलों के तर्ज पर मदरसे खोलेंगे हिंदुस्तान के अंदर, ये वो पढ़ाएंगे। तो मदरसे आप नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान नहीं, आप फिर 2 बातें करें, या तो मदरसे में कैसी पढ़ाई होती है? नहीं, कुछ लोग मदरसे चला रहे हैं जो देश को बर्बाद करने की बात करते हैं और अलगाववाद फैलाते हैं। कुछ मदरसे ऐसे हैं, सब ऐसे नहीं है, तो उनमें से एक भी ये भी पीडीए की पाठशाला पे कांग्रेस का क्या कहना है? देखिए जी, पीडीए की पाठशाला सबसे पहले पाठशाला जब बच्चा पढ़ के स्कूल से निकलता है, वो स्कूल ही बंद करे जा रहे हैं, नई नई थ्योरी दी जा रही है। मुझे तो शर्म आती है जो लोग स्कूल बंद करने के फेवर में बोलते हैं। कम से कम कुछ तो शर्म यहाँ होनी चाहिए। इन स्कूलों को बंद किया जाए, सरकार से इन लोगों को भी उन बच्चों के बारे में बोलना चाहिए। आपका गलत फैसला है, बदलें इसको आप। नहीं, लेकिन पीडीए की पाठशाला में भी तो कुछ बोलो। पीडीए की पाठशाला क्या बोले? पाठशाला क्या होती है? बच्चों पढ़ाया जाता है ना, उस पाठशाला के बारे में बताएं। मतलब आपको वैसे ठीक है कि अखिलेश पढ़ाओ, आजम पढ़ाओ, ठीक है? अभी आया जिस ईमानदारी की भ्रष्टाचार की बात करने आए थे, उसको खत्म कर लिया आपने। ऐतराज नहीं है पीडीए अच्छा, पीडीए पाठशाला से पीडीए पाठशाला क्या है? ये आपको पाठशाला लग रही है? पीडीए का मतलब है जिस तरीके से दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक तमाम लोग पढ़ने से। नाम क्यों नहीं लेते आप अपनी जुबान से? अगड़ों का नाम क्यों नहीं लेते? देखिए